हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है अर्निंग मनी फ्रॉम ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं इक्विटी मार्केट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और अपने ऑडियंस की नॉलेज बढ़ाता रहता हूं। देखिए, आज के टाइम में ये नॉलेज ही पैसा है और मेरा ये मानना है कि इक्विटी मार्केट पैसा कमाने के लिए होती है। यहाँ पर हर कोई पैसा कमा सकता है, बस आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और सही होने चाहिए। और अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के लिए एक और नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, ट्रेडिंग से आप पैसा तो कमा सकते हो लेकिन वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आजकल ट्रेडर्स वेल्थ क्रिएट करने के लिए पेनी स्टॉक्स में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए अब से मैं भी पेनी स्टॉक्स के ऊपर भी वीडियो बनाया करूँगा ताकि आप लोगों का उसके अंदर भी कंसेप्ट्स क्लियर हो। देखिए गाइस, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आपका स्टॉक चल गया तब तो आपकी इन्वेस्टमेंट हजारों गुना बढ़ जाएगी और आप करोड़पति भी बन सकते हो। और अगर वो नहीं चला तो वो कंपनी बंद भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको पहले समझना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों को पता हो कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं आज के फर्स्ट पेनी स्टॉक्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का हमारा जो शेयर है वो फ्रेंड्स लगभग 5 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, देखिए, ये 26 अगस्त 2022 का प्राइस है जिसमें हाई है जी 5 रुपये 4 पैसे और लो है 4 रुपये 65 पैसे। तो इसका प्राइस के अकॉर्डिंग तो ये एक पेनी स्टॉक्स है, लेकिन 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 रुकिए, देखिए, एक बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि जी जो शेयर 5 से 10 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है वो पेनी स्टॉक्स ही है। ठीक है, आप देखिए, आप वोडाफोन आइडिया को के बारे में तो जानती हो। ठीक है, आप चाहो तो उसका शेयर प्राइस चेक कर सकते हो, वो 9 से 10 रुपए की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, लगभग। ठीक है, लेकिन जब आप उसका मार्केट कैप देखोगे तो उसका मार्केट कैप लगभग 28,000 करोड़ रुपए है, 28,000 करोड़ रुपीज। ठीक है, और इसलिए वो शेयर मिड कैप सेगमेंट में आता है। ठीक है, तो इसलिए अब हम हमारे जो आज का शेयर है इसका भी मार्केट कैप चेक करते हैं और देखेंगे कि क्या वाकई में ये पेनी स्टॉक्स है या फिर किसी और ही सेगमेंट में है। ये देखिए, अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस शेयर की जो मार्केट कैप है वो केवल 8.28 करोड़ रुपए है। ठीक है, यानी कि 8 करोड़ 28 लाख रुपए। तो उसके हिसाब से तो ये आपका पेनी स्टॉक्स हो गया। ठीक है, और ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड है इसने जो किया हुआ कंपनी ने वो है 1.69 करोड़ रुपीज, सॉरी 1.69 करोड़ शेयर्स ओनली। ठीक है, लेकिन इसकी जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है, जिसका मतलब ये है कि ये आने वाले टाइम में अगर कंपनी ग्रो करती है तो ये आपको बोनस और स्प्लिट शेयर्स का भी बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अच्छा, और इस कंपनी के ऊपर देख लीजिए डेप्ट कुछ नहीं है, जीरो डेप्ट है, मीन्स कोई लोन नहीं चल रहा है अभी कंपनी के ऊपर। और इसका पास जो कैश है वो 41 लाख है, 0.41 करोड़ रुपीज का। ठीक है, अच्छा, इसका जो आरओसी है वो केवल 0.30% है। और देखिए फ्रेंड्स, आरओसी तो वैसे भी कम होना ही था, इसलिए तो कंपनी अभी पेनी स्टॉक्स की लिस्ट में है। जैसे ही इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और इसका बिजनेस ग्रो होगा तो फिर तो इसका आरओसी मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ ही जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जिन वैल्यूज की बात करी है वो सारी वैल्यूज मैंने सर्कल से हाईलाइट करी हुई है, आप एक बार फिर से स्टॉप करके उन वैल्यूज को चेक कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, पेनी स्टॉक्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जनरली मिलती नहीं है या फिर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, इसलिए हम इसको एक बार बीएससी की वेबसाइट से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, बीएससी की वेबसाइट पर भी इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो आ रहा है 4 रुपये 90 पैसे, 4.90 रुपीज, और मार्केट कैप भी है 8.28 करोड़ रुपीज। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बात और पता चलेगी, वो है इस कंपनी का सेक्टर या फिर इसकी इंडस्ट्री। तो दोस्तों, ये कंपनी आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है और उसमें भी स्पेसिफिकली देखें तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आती है। अब आपको इस कंपनी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन एक बात और समझ लीजिए दोस्तों कि आने वाले टाइम में आईटी सेक्टर में एक और नई क्रांति आने वाली है और बहुत सी इम्पॉसिबल दिखने वाली बातें जो अभी इम्पॉसिबल दिखती है वो आने वाले टाइम में पॉसिबल होने वाली है। ठीक है,
इसलिए मैंने इस सेक्टर से ही सबसे पहले पेनी स्टॉक्स निकाला है। फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम है स्वयं सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ठीक है, देखिए ये मैंने कंपनी की वेबसाइट से इसका प्रोफाइल निकाला है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जैसे लिखा हुआ कि इट इज़ अ लीडिंग कंपनी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट कवर्स अ वास्ट मार्केट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सेल एंड परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ऑल एक्सेसरीज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। मीन्स ये ना केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करती है बल्कि हार्डवेयर में भी है, और इसके अलावा कंप्यूटर की जितनी भी एक्सेसरीज होती है उस सभी के अंदर ये डील करती है। और यही नहीं, देखिए ये कंपनी टर्नकी प्रोजेक्ट्स में भी डील करती है। देखिए टर्नकी प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझिए कि सपोज कोई कॉन्ट्रैक्टर जो कि जी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही कंप्लीट करके देखता है। ठीक है, मीन्स ये कंपनी जब कोई प्रोजेक्ट पूरा हाथ में लेती है तो जो उसका डिज़ाइन, उसके डेवलपमेंट और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो पूरा का पूरा वो उसमें इक्विप करती है, और उसके बाद ही आगे उसको सप्लाई करती है या फिर डिलीवर करती है। मीन्स आप ये कह सकते हो कि एक तरीके से वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो अब देखिए इससे एक ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि जी इस कंपनी का आगे स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और हमें उसी स्कोप का बेनिफिट मिल सकता है अगर हमारी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रहती है और कंपनी सही डायरेक्शन में काम करती रहती है। तो अब एक बार इसके फाइनेंशियल्स के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो पेनी स्टॉक्स होते हैं तो पेनी स्टॉक्स को काफ़ी सालों तक स्ट्रगल करना पड़ता है मार्केट में अपनी पहचान बनाने के लिए। ठीक है, और एक बार जब उस कंपनी की पहचान बन जाती है तो फिर उसका जो शेयर प्राइस है वो भी रॉकेट हो जाता है, और उस मोमेंट से पहले जो भी उस पेनी स्टॉक्स को पहचान करके उसमें इन्वेस्टमेंट करके लंबे टाइम के लिए बैठ जाते हैं वो ही इस बड़ी मूवमेंट का फायदा उठा पाते हैं। देखिए 2020 में इसका जो रेवेन्यू था वो 5 गुना बढ़ गया था, और उसके बाद कोरोना से पहले वाली रेवेन्यू स्लैब पर ही आ चुकी कंपनी। इसका मतलब है कि कंपनी में स्कोप तो है, और इस कंपनी का जो शेयर है वो एएसएम या फिर जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है। मीन्स एक्सचेंज की तरफ से कोई अलग से सर्विलांस नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, मार्केट प्राइस भी अभी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये शेयर अभी आपको देखिए एफडी जितना भी रिटर्न नहीं दे सकता। पर देखिए आपका या हमारा जो मकसद है या जो पर्पज है वो एफडी जितनी रिटर्न पाना तो नहीं है। ठीक है, हमें तो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न चाहिए, जिसके लिए एज ए इन्वेस्टर हमको इसमें लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। अब एक बार जरा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेते हैं। देखिए प्रमोटर होल्डिंग है केवल 14.46%, तो ये हालांकि एक नेगेटिव साइन है, लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस की भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, हालांकि बहुत ही कम है, केवल 0.02% है। और आप भी जब किसी भी पेनी स्टॉक्स को लंबे टाइम के लिए भी अगर बाय करते हो तो उसमें एकदम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि वही आपके लिए बेटर होगा। केवल एक पेनी स्टॉक्स आपको करोड़पति बना देगा ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए आपको अलग अलग सेक्टर के अलग अलग पेनी स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए 10 में से अगर 5 कंपनी बंद भी हो जाती है और 4 स्टॉक्स में, बल्कि ये मान लीजिए केवल 2 स्टॉक्स में भी अगर एवरेज रिटर्न आती है तो आपका लॉस तो खत्म हो गया। मैं जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था 10 कंपनीज के अंदर वो सारा पैसा आपका वापस आ गया। लेकिन अगर आपका एक स्टॉक भी मल्टी अगर बन गया तो फिर तो आपकी लॉटरी लग जाएगी। और अब हम इसका प्राइस मूवमेंट भी देख लेते हैं। ये देखिए इस शेयर के प्राइस में हलचल तो स्टार्ट हो चुकी है और 2021 में ये एक बड़ा मूव दिखा चुका है और फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कंपनी में ऊपर जाने की कैपेबिलिटी नहीं है, बस हमको वेट करना पड़ेगा, और कितना देखिए ये कोई नहीं बता पाएगा। फ्रेंड्स, एक बात और शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने एंड पर भी रिसर्च करनी चाहिए और या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और हाँ, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।